अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। अंडरलाइन क्या? एक दिन भी बीता तो, एक दिन भी कम है तो पूर्णमासी नहीं है। उन सब की पूर्णमासी है। तुम एक दिन भी पीछे हो तो तुम्हारी पूर्णमासी नहीं है। एक महीना पीछे हो और एक साल पीछे हो, 10 साल पीछे हो, बहुत अंतर है। ये भविष्य की प्रैक्टिकल रूपरेखा है। क्या कहा? एक दिन भी बीता तो उसको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। यह भी ऐसे है क्या? यहां भी ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा जूं के मुआफिक चक्कर फिरता रहता है। क्या? चाहे ऊपर चढ़ने का हो चाहे डाउनफॉल का हो, थोड़ा थोड़ा जूं मिसल चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। इनसे मिलो। इनसे तो मिल लो। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। ब्रह्मा कुमारी नहीं, एडवांस वाले तो वैसे ही शरीर छोड़ने वाले हैं ही लंगड़े, इनके लिए क्या होगा? नहीं समझ में आया क्या बोला? अक्सर आता है क्या? किसी भी मुरली में दिखा देना मेरे को। आज तक जितनी भी मुरलियां चली हैं, एक भी मुरली में दिखा देना ये महावाक्य। क्या बोला? आधा कल्प के लिए 16 कला। बहुत अजीब है, वंडरफुल है तुम्हारा ड्रामा। तुम्हारा अपना ही कुल है। प्रैक्टिकल देखो अपना स्वरूप। चंद्रमा को देख लो, नहीं ज्यादा अकल तो चंद्रमा को देख लो। जब 16 कला होता है तो अगले दिन लाइट वैसी की वैसी होती है, कोई खास अंतर नहीं होता। जब 14 कला तभी लाइट वैसी की वैसी है, कोई विशेष अंतर नहीं। उसके बाद जब 12 कला तब भी वैसा का वैसा ही दिख रहा है वो, तब भी कोई विशेष अंतर नहीं है। उसके बाद जैसे 8 पे जाएगा पूरा आधा हो जाएगा। सोचो, सीधा आधा हो जाना है। तो प्रैक्टिकल अगर नहीं दिखता तो कभी रात को खड़े हो जाओ। शायद थोड़ी बुद्धि अगर चलती हो, तुम निष्कर्ष निकाल सको कि सूर्यवंशियों की वास्तविकता क्या है। सोचो, ये है प्रैक्टिकल। क्या बोला? तो अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। अब तुम कल्पना करके देखो, आधा कल्प के लिए तुम कैसे बन गए? 16 कला संपूर्ण। अब जाके 500 वर्ष में ये जो 3 सीढ़ी कटी हैं ये गए। क्योंकि 12 से फिर 11, 10 और 9, बस इतने ही चांस था। उसके बाद 8 कला। तो ये जो सबसे पहले कटी हैं, अब इनको जाना है धक्के खाने के लिए और धर्मों में। तुमको नहीं, ये कायदा है कि तुम्हारा खिले ही रहे, अंत में तुम अचानक फिसल जाओ, कायदा नहीं है। 500 वर्ष में ये तीनों फिसल रहे हैं। कौन कौन? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन फिसल गए ये। और तुम फिसले क्या? कायदा ही नहीं। तुम्हारा फिसलन, तुम्हारी वंशावली का फिसलन का तो कोई रोल ही नहीं। तुम तो उल्टा कौन सा मंदिर का निर्माण कर रहे हो? सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कर रहे हो। ये फिसल गए और तुमने सोमनाथ का मंदिर निर्माण करके बताया ये है अखुट संपत्ति। सोचो, ये सबूत दिया। जैसा ड्रामा तुम्हारा सतयुग त्रेता है, वैसा ही ड्रामा तुम्हारा द्वापर कलयुग का भी हो। इसलिए कहते हैं इधर द्वापर युग भी है लेकिन उसमें भी तुम चढ़ती कला में हो, कलयुग है उसमें भी तुम्हारी चढ़ती कला है। इसका मतलब ये नहीं है कि द्वापर युग में कोई सतो प्रधान हो, कलयुग में कोई, ऐसा नहीं। लेकिन उस युग के हिसाब से तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। नहीं तो क्यों बताया? क्यों हर जन्म में तुम कैसे हो? हीरो पार्टधारी। या केवल सतयुग में हीरो पार्टधारी बस? मतलब क्या रहा? इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, सालों साल लगाया हमने और निकली चिंदी। मिला क्या? सालों तुमने मेहनत की है, 20 रुपये समय टिकने, सालों महीनों में नहीं होता, ये सालों लगते हैं। इसलिए वो अवस्था तुम्हारी खत्म हो जाए द्वापर युग में, कायदा ही नहीं है। इसलिए कलयुग के अंत तक भी तुम्हारी क्या चलती है? वो अवस्था चलती है। हिस्ट्री सामने आने वाली है।
कलयुग के अंत में भी। कलयुग का अंत कब होता है? अगर 4 हिस्सों में बांट दो। लास्ट की बात है, कलयुग का अंत, जो 300 वर्ष की हिस्ट्री तुम्हारी होगी, लास्ट में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों बने रहे? अंत तक तुम्हारा योग बल है। सोचो, उसके बाद अचानक तुम फिसल जाओगे क्या? अब 300 वर्ष तक तुम नहीं फिसल रहे हो, उसके बाद फिर राजाएं हैं। हिस्ट्री उठा के देखो, 150 वर्ष पीछे हिस्ट्री में चले जाओ, राजाई के पार्ट है, मुरलियों में रिपीट हुआ है। सोचो, ये तो केवल नौकरी टोकरी लास्ट जन्म में तुमको दी है, जिसको बहुत बड़ा बात मानने लगे आज। नौकरी को सबसे बड़ा मान रहे हैं, जबकि तुम्हारा अंतिम जन्म जो है नौकरी वाला है, हिस्ट्री में तुम्हारी नौकरी का कोई लेना देना ही नहीं। सोचो, तुम्हारी अपनी प्राप्ति देखो, साधारण नहीं है। अगर मेहनत है तो प्राप्ति बहुत बड़ी है। इसलिए कहा, ये प्राप्ति और मेहनत इतनी कोई कर ना सके। सबसे जास्ती धैर्यता चाहिए योगियों को, क्योंकि रंगत आने में टाइम लगता है, त्याग उनको लगता है बहुत बड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन जब प्राप्ति का तुमको एहसास होगा ना, तो त्याग कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे कुछ भी त्याग नहीं है, प्राप्ति इतनी बड़ी है। तो 100 आधा कल्प के लिए फिर कलाएं कमती होती हैं, यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। फिर कलाएं कमती होती हैं, सोचो क्या कहा। 16 कला तो आधा कल तक बना के रखा, फिर तुम्हारी कलाएं कमती हुई, इनकी तो जो 5 ही कला क्या हो गए, 500 वर्ष में ही कलाएं कम हो गई। और तुम 4 कला लेके भी थमे हुए हो। 8 से 4 कब होते हो? कलयुग के अंत, कलयुग में ही जब शुरुआत होती है, तो वहां जाके भूख मरे हुए, भूख में मर रहे हैं, तब जाके तुम्हारे सोमनाथ के मंदिर को क्या किया इन्होंने, तोड़ा बेचारों ने। तब जाके ये भूखमरी का ये मिसाल है। लूटा पाटी कौन करते हैं? चोर डकैत करते हैं। जो संपन्न है, समृद्ध है, वो लूटा पाटी क्यों करेगा भाई? ये दशा है तुम्हारे साथ साथ, इनकी दशा देखो, इनका हकीकत देखो, इनके मुखड़े देखो। इनका लूटा पाटी करना और तुम्हारी समृद्धि, ये पूरा हिस्ट्री में भी तुमको आगे चल के साक्षात्कार होगा कि हम कितने भाग्यशाली थे, हैं और रहेंगे।